अस्सलाम वालेकुम। 2019 सेम कहानी, 2022 सेम कहानी और 2026 सेम कहानी। वो जीते, वो हारे, वो रन रेट से हो। बहरहाल पाकिस्तान टीम को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि कल वो बिल्कुल श्रीलंका को जो है ना पहले खेल के लंबे मार्जिन से हरा सकता है और बाद में खेल की भी अगर वो कोशिश करे, लेकिन बाहर में खेलने से उसको एडवांटेज कम मिलेगा। पहले मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के स्पोर्ट के एक जर्नलिस्ट है सनोल्ला। आप मेरा वीलॉग पूरा देखें, आप जो है ना मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। आप सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को, ठीक है ना। दुनिया भर में जहाँ जहाँ देखा जा रहा है। सनोल्ला ने वीलॉग करके आज एक बेवकूफ़ वाली दोबारा बात की और मैं ये चाहता हूँ जो भी पाक टीवी पे उसको सब्सक्राइबर हैं या उसका कंटिन्यूसली चैनल देखते हैं या जिसकी अप्रोच उस तक है दुबई से बैठ के करता है, तो उसको मेरी वीडियो ना ये उसके कोई भी लिंक हो उस पर आप शेयर करें ताकि उसको जवाब मिल जाए। पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के सिनेरियो से इंपॉर्टेंट है वो जो एक वीलॉग करके दुनिया में जो इंतशार पैदा करता है ना, बातें वो सही करता है, लेकिन 30% बातें सही करता है, 70% इंतशार पैदा करता है। वो जाती दुश्मनी मोहसिन नकवी से निभाता है, ठीक है। वो उस बेस पे वो ये नहीं सोचता कि इससे मोहसिन नकवी की ये पाकिस्तान की टीम नहीं है, ये जितने करोड़ जितने भी करोड़ है पाकिस्तान में लोग, उन सब की टीम है, खिलाड़ियों का कसूर नहीं है। वो ये बात को कोट कर रहा है और जब सोशल मीडिया पे बात वायरल हो रही है और मैं एविडेंस दूंगा, सबूत दूंगा, आपको प्रॉपर सबूत दे के बात करूंगा, मैं कागजी सबूत नहीं दूंगा। आपको थोड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी, जाके गूगल पे सर्च करना पड़ेगा। आपके पास चाहे मोबाइल फोन हो, आपके पास कंप्यूटर हो, आपको लैपटॉप हो, आपको सर्च करना पड़ेगा। ये बात पाकिस्तान काफी ज्यादा जो है ना ये बात प्रोग हुई है कि वेस्ट इंडीज ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच जो है ना अंडर परफॉर्म किया है, उसके हर प्लेयर को 5-5 करोड़ रुपए दिए गए, ठीक है, जो भी उसके टॉप परफॉर्मर थे। दूसरी बात, सिकंदर रजा ने टॉस जीत के पहले खुद जो है ना बॉलिंग की। मैं आपको एक स्टैट बता रहा हूं, 2007 के वर्ल्ड कप तक से लेके अभी तक इंडिया ने 160 रन या प्लस सिर्फ 3 दफा चेस किए वर्ल्ड कप में T20 के। उस टीम को जो पहले वेस्ट इंडीज से 250 रन खा चुकी है, सिकंदर रजा की ये मूव, जिम्बाब्वे की ये मूव बहुत ही मशकूक है कि उससे उनको रन, हालांकि वो तो साउथ अफ्रीका से वेस्ट इंडीज हारा हुआ था, लेकिन फिर भी उसको इस बिहाफ पे फैसिलिटेट किया कि वो अपना रन रेट थोड़ा सा गेन कर ले। वो तो हिंदुस्तान की बेवकूफ कप्तानी की वजह से और बेवकूफ मैनेजमेंट की वजह से डूबे के ओवरों में रस पड़ गया, तो वो जो रन रेट का मार्जिन था वो इतना ज्यादा वसी हो नहीं सका, ठीक है ना। मेरा सवाल ये है कि अगर आईपीएल में क्रेज है, इसमें इंडिया का कसूर नहीं है, क्या बीसीसीआई का कसूर नहीं है। वो अगर ऑफर करते हैं तो ये सामने लेटते भी तो हैं। सनोला तुम्हें मैं सबूत देता हूं, रमीज राजा 2021 में, जिसका तू बोलता था कुछ बेहतर चेयरमैन था, उसने काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में ये बात कही है कि बिकॉज आईपीएल ऑस्ट्रेलिया का डीएनए चेंज हो गया है। उसकी बात बहुत गहरी थी, समझने वाली थी। और तुम्हें मैं एक बात, तुम ये बोलते हो कि लोग हमारे साबिक टेस्ट क्रिकेटर बोलते हैं, हमारे फलाने लोग बोलते हैं और कॉन्स्पिरेसी क्रिएट होती है। तू बहुत बड़ा दानिश्वर है, तू डॉक्टर नोमान न्याज से बड़ा इंसाइक्लोपीडिया है क्रिकेट का। तूने कौन से कोई 40-50 साल इंटरनेशनल क्रिकेट में गुजारे हैं या दुनिया भर के तूने खाक छानी है कि तुझे क्रिकेट की जो फिलॉसफी पता है। तू मुझे एक बात का जवाब दे, तेरे मुंह पे ही तेरी मैं बात कर रहा हूं। मैं एक्चुअल में प्रॉब्लम यह है कि मैंने अपना वीलॉग करना होता है, अपनी बात करनी होती है। तुम्हारे झूठ में हर वीलॉग में वीडियो में ऐड नहीं कर सकता। तुम लोग के पास तो पूरी टीमें होती हैं, मेरे को करना पड़ता है, वो खुद से करना पड़ता है। फिर जब वो अपलोड होता है, बाकी वीलॉग ऑलरेडी पहले अपलोड हो चुके होते हैं, व्यूअर्स वो देख चुके होते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि शायद मैं उनकी कॉपी कर रहा हूं, जबकि मैं उनसे पहले ये बात कर रहा होता हूं। और तुम्हारे को इस वीलॉग का कोई भी जवाब नहीं देगा, ठीक है ना।
तुम्हें जवाब दूंगा मैं, और अभी दूंगा, इसी वक्त दूंगा तुम्हें मैं। दूसरी बात यह है कि सबूत दूंगा तुम्हें, एक क्रिकेटर जो अभी भी क्रिकेट कह रहा है, जिससे एक बात की थी 2019 में, ठीक है, उसके बाद तुम जो है मैं एपेक्स पे एक आता है फारूकी, मैं उसको बहुत क्रिटिसाइज करता था, लेकिन मैं समझता हूँ वाकई वो मर्द का बच्चा है। उससे विक्रांत गुप्ता की ट्वीट पे एक प्रोग्राम किया कि विक्रांत गुप्ता ने ट्वीट किया कि इमरान खान जिसकी इतनी दूर की नजर होती थी कि विजनरी क्रिकेटर था क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उसने यही एक खिलाड़ी सिलेक्ट किया और वो एक लेजेंड था, लेकिन आज उसकी आंख की बेनाई जा रही है, तो उसके साथ जो ना कोई उसके साथ नहीं खड़ा हुआ। तूने इस बात पे वीलॉग किया, दुबई में तो तू बैठा हुआ है, तू मोहसिन नकवी के खिलाफ तो बात करता है, तू पाकिस्तान इंडिया की जंग में तो पाकिस्तान फौज के और फजाइया के तू तर्जुमान बन जाता है। तू तो स्पोर्ट का जर्नलिस्ट है, तेरा तो काम ही नहीं है सियासत पे बात करना। अगर सुशांत मेहता करता है तो वो मदारी है पॉलिटिकल बात, एजाज वसीम बाखरी करता है उसको भी नहीं करना चाहिए। हम लोग का काम ही नहीं है सियासत में बात करना, प्रोफेशनल स्पोर्ट जर्नलिस्ट को, जो भी कुछ हो रहा है मुल्क में, ठीक है ना। तो तूने वो प्रोग्राम किया कि यार मैं विक्रांत गुप्ता के इंस्टीट्यूट पे एक प्रोग्राम कर दूं, जो 14 कप्तानों ने जो पाकिस्तान गवर्नमेंट को या एस्टेब्लिशमेंट जिसको रिक्वेस्ट भेजी है, तेरे में हिम्मत है प्रोग्राम करने की? इमरान खान को एज अ पॉलिटिशियन भले तुम्हारे खिलाफ तुम्हारा राइट है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री का ना पहले कभी इतना बड़ा लेजेंड आया था, ना है और ना आगे आएगा। उससे वर्ल्ड कप नहीं जिताया, उससे तुम्हारी सोच बदली है। जब तुम ड्रॉ करके सीएस आते थे वो बोलता था नहीं हम जीते, ये उसी की तो बात है कि मत डरो इससे कि हम हार जाएंगे, सोचो अगर हम जीत गए तो क्या होगा। ये वो पॉलिटिक्स पे भी ऐड करता है। वो एक प्रोफेशनल एथलीट था, लेजेंड था, आइकॉन है तुम्हारे लिए। तुमने कभी उस पर प्रोग्राम किया है? हिंदुस्तान में बैठे हुए हिंदुस्तान की जर्नलिस्ट उस पर बात कर रहे हैं क्या? उनका चलो मैं मानता हूं कि विक्रांत और बाकी, विक्रांत गुप्ता तो तेरा यार है, दोस्त है, और तुझे शर्म आनी चाहिए। जब पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू पे एक जो है ना जंग चल रही थी, तो निकल नाज जो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगरता है, उसको तूने जो है ना जैसे दोस्ती यारी बहाल हुई इनकी, तूने फौरन उसके साथ प्रोग्राम कर दिया। तूने और एक शुएब नाम का कार्टून तेरे साथ आता है, तुम दोनों ने मिलकर विक्रांत गुप्ता का इंटरव्यू लिया वर्ल्ड कप से पहले। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, और तुम्हारी बीवी को भी शर्म आनी चाहिए, जो तुम्हारे जो ना केस पे जो है ना वो उल्टे सीधे मुंह से जो ना जो समझ में नहीं आता उसको मोहसिन नकवी के बारे में बोलती है। फीमेल है, मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन तुम लोग जैसा बेगैरत शख्स मैंने दुनिया में नहीं देखा। मैं इंडियंस को क्यों बुरा बोलूं? मेरा इंडिया से ताल्लुक थोड़ी है। वो जो करें वो तो जाहिर है पाकिस्तान की इंसल्ट करेंगे, वो तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को गाली देंगे, पाकिस्तानी अवाम को भी गालियां देते हैं। तुम तो कम से कम पाकिस्तानी बनो। तुम फजूल किस्म की कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर रहे हो कि जी वो ये कॉन्स्पिरेसी नहीं होती, ये कोई भी टीम इस तरह नहीं करती। 2019 का वर्ल्ड कप याद करो, बेन स्टोक ने बाकायदा ये बयान दिया था अखबार में कि इंडिया हमसे मैच जानबूझ के आ रहा है, अंडर परफॉर्म किया है, क्योंकि अगर इंडिया इंग्लैंड को हरा देता तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में सरफराज अहमद की कप्तानी में क्वालिफाई कर जाता। मुझे आप एक बात का जवाब दे, उसके बाद इंडिया में जो है ना उनको जो है ना आग लग गई, सीख पाओगे, पता ही हिंदी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, उनकी ज्वालामुखी उनमें फट गया, ठीक है ना, संकट उन पे आ गया। उनकी मीडिया ने दे मार बेन स्टोक के खिलाफ कंपेन चलाई। क्या पाकिस्तान की किसी स्पोर्ट जर्नलिस्ट मीडिया ने या ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी ने इस बात को उठाया? यार बेन स्टोक खेल रहा था 2019 के वर्ल्ड कप में, वो हीरो था, उससे ये स्टेटमेंट क्यों दिया? उसके बाद 2022 के वर्ल्ड कप के फाइनल खेला है उससे, अभी उनका टेस्ट का कप्तान है, वो मैच जीत चुका है इंग्लैंड, उसके बावजूद वो कह रहा है कि मुझे डाउट हो रहा है। उसमें करेज है, वो करेज है, वो पाकिस्तानी नहीं है ना, करेज है उसमें, सच बोलने की उसमें शक्ति है, सच का वो सामना। पाकिस्तान और इंडिया ने कभी सच बोला है? तुम लोग जिस दिन सच बोलोगे उस दिन तुम्हारे दरमियान जो ये जंगी माहौल है, नफरत खत्म हो जाएगी। तुम दोनों मुल्क वाले कभी सच बोलते ही नहीं हो। जिन तुम सच बोलोगे, और इसी लपेटे में बांग्लादेश भी आता है, इसी लपेटे में श्रीलंका भी आता है, इसलिए तुम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज डिक्लेयर किए जाते हो दुनिया के नक्शे पे, उफक पे। ये सियासी बात नहीं है, ये गेम वाइज भी बात है, स्पिरिट ऑफ द गेम है। जो मैंने जवाब देना था उसको दे चुका हूं। पाकिस्तान के पास कर अपॉर्चुनिटी है। आज इंग्लैंड के हैरी ब्रोक ने अगर टॉस जीतता वो पहले बैटिंग करता। अब मेरा सवाल आईसीसी के क्रिकेटर से है कि जो साउथ अफ्रीका वाला मैच आपने जो अली मौचल वाला स्पंची बाउंस उसमें रखा था कि वो
साउथ अफ्रीका के साइड पे मैच जाए, इंडिया को फिर बाटा विकेट दी, क्या आप पाकिस्तान और श्रीलंका वाले मैच में आप बाटा विकेट दोगे कैंडी की, पाले किले की, या 145 वाला टर्निंग ट्रैक बनाओ जो श्रीलंका और इंग्लैंड वाले मैच में? बेसिकली तो आपने श्रीलंका को एडवांटेज देना था उस मैच में, लेकिन उन्होंने उसको ग्रैब अप नहीं किया। कल के मैच में पाकिस्तान अपनी सारी कश्तियां जला के जाए, मैच हारे जीते, कम से कम एक कोशिश नजर आनी चाहिए जो पाकिस्तान कभी भी नहीं करता। मैं 2003 में जिम्बाब्वे वाली सिचुएशन बनी, पाकिस्तान ने कोशिश नहीं की। उसके बाद बीच में बनी, पाकिस्तान ने कोशिश नहीं की। पाकिस्तान को चाहे देखो, टॉस आपके हाथ में नहीं है, और मैं इस चीज के हक में हूं कि कल के क्रूशल मैच में अगर आप बाबर आजम को चौथे पे खिलाते हो, आप बाबर आजम की जगह ख्वाजा नाफे को खिलाओ, आप फखर जमान से और साहबजादा फरान से ओपनिंग कराओ, आप आगा सलमान को तीसरे पे भेजो, साइम को चौथे पे भेजो, और ख्वाजा नाफे को आप पांचवें पे भेजो। और कल के मैच में आप, मैं बोल रहा हूँ, ख्वाजा नाफे को आप पांचवें पे भेजो, छठे पे आप भेजो उस्मान खान को, ठीक है। और कल के मैच में खिला दो अपनी, अब कल के मैच में शादाब खान को भी खिला दो, और नवाज और फहीम अशरफ, या शादाब और नवाज में से और फहीम अशरफ में से इन दो खिला दो, आपके हो जाएंगे 8। और बाकी आप 2 स्पिनर के साथ जाओ, ठीक है। आप अबरार को खिलाओ, उस्मान को खिलाओ, और आप शाहीन को खिलाओ। नसीम शाह को खिलाने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो नहीं हम मीडियम पेसर के साथ जाना चाहते हैं, तो फिर आप जो है ना उसमें या तो नवाज को ड्रॉप कर दो या शादाब को ड्रॉप कर दो। फहीम अशरफ उतनी हिटिंग कर सकता है जितनी नवाज हिटिंग कर सकता है, उतनी हिटिंग वो कर सकता है। आप नवाज की जगह उसको खिला दो, फहीम को खिला दो, ताकि एक मीडियम पेसर हो। और आप कल अगर बैटिंग आती है, पहली बॉल से अपना इंटेंट शो करो। आप सोचो ही नहीं कि 20 ओवरों का मैच है। श्रीलंका का असरंगा नहीं है, पति राणा नहीं है, उनकी बॉलिंग में इतनी ज्यादा स्पार्क नहीं है। मधुशंका है और उसके साथ जो करता है चमीरा करता है। आप हल्का सा उससे अटैक करो। कल न्यूजीलैंड से 3-4 ओवरों में आ रहे, प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये हाल न्यूजीलैंड का है। न्यूजीलैंड में तो आज लानत होनी चाहिए 100 दफा। न्यूजीलैंड तो सेमीफाइनल क्वालिफाई कर चुका था। न्यूजीलैंड को तो सिर्फ जो है आज सिंपल ये मैच ही जीतना था, लेकिन थोड़ा सा उसमें प्रेशर बढ़ा तो न्यूजीलैंड फौरन जो है ना वो अंडर प्रेशर जो है ना वो आके हो गया। पाकिस्तानी निजात रेहान अहमद ने आज उनको छक्के मार मार के, तो आज तो न्यूजीलैंड ने कुछ भी नहीं किया। क्या किया आज उसने? और मैं आपको दूसरी बात बता दूं, पाकिस्तान का जो होगा कल तो पता चल जाएगा क्वालिफाई। लेकिन मैंने एक प्रिडिक्शन वर्ल्ड कप के दौर पहले की थी कि ये वर्ल्ड कप इंडिया खेलने जीतने जा रहा है। याद है, मैंने ग्रुप मैच की नहीं की थी, मैंने एक एनालिसिस किया था परफेक्शन पे कि इंडिया को अगर कोई वर्ल्ड कप जीतने से रोक सकता है तो पाकिस्तान, और उसके साथ मैंने ये लॉजिक पेश की थी कि उसको कोलंबो आना पड़ेगा। तो वहां पर एक, हालांकि पाकिस्तान तो पहले हार चुके आप बोलेंगे ना, लेकिन जब नॉकआउट वाला मैच होगा ना, ग्रुप में तो एशिया कप में भी बड़े आसानी से इंडिया ने आपको कराया था, लेकिन फाइनल में इंडिया ने बहुत जोल खाया था आपकी, मतलब आपने खुद उसके हाथ में मैच दी है। जैसे यहाँ इंडिया के साथ आप टॉस जीत के उसको मैच दे दिया, और सबसे बड़ा ब्लंडर इंग्लैंड के खिलाफ आपके कप्तान की गलत कप्तानी, पर्ची कैप्टन की, असल में माइक हैसन की, तो उसकी वजह से जो है ना आप वो मैच हार गए। तो अभी आपने जो है ना और इंडिया जो है, अगर अनटिल, मैं पहले बता रहा हूं, वेस्ट इंडीज के सिर्फ जीतने के चांसेस जो है ना 1% है। 99% इंडिया के चांसेस हैं, चाहे बाटा विकेट बने चाहे टर्निंग ट्रैक बने, ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। अगर इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया, अंटल वेस्ट इंडीज जीत गया, अगर जीत गया कुछ कह नहीं सकते, क्रिकेट है, लेकिन अगर इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया तो मैं, पाकिस्तान की चांस तो जाहिर है कम ही है जो सिचुएशन है। मैं आपको अगर बोलते हैं तो यहां पर्चा ला के लिख के देता हूं, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, ये है ना सेमीफाइनल, और आगे जाके फाइनल, ये जो भी उसके बाद जो भी होगा, ये उनके लिए ऐसे है, इंडिया की टीम के लिए जैसे आप गाजर का हलवा समझ लो, टॉफी समझ लो, चेरी। ये तीनों टीमें वन साइडेड मैचेस हारेंगी इंडिया से, वन साइडेड। आप बोलोगे यार ये तो बायलेटरल सीरीज हो रही है कि वर्ल्ड कप हो रहा है, ये आपको मैं चैलेंज करके देता हूं, अगर वो सेमीफाइनल वो क्वालिफाई करेगी तो। हाँ, अगर उसने क्वालिफाई नहीं किया तो फिर कोई भी जीत सकता है तीनों में से, क्योंकि वो इंडिया में होने। लेकिन अगर
पाकिस्तान ने गलती से क्वालिफाई कर लिया, गलती से इसलिए बोल रहा हूँ कि चांसेस कम है। तो फिर अगर इंडिया आ भी जाए ना, तो इंडिया को अगर कोई रोक सकता है तो पाकिस्तान। आपको इस बात पे यकीन नहीं आएगा, लेकिन काश इस किस्म की कोई कैलकुलेशन बन जाए। तो इसके साथ फिर नेक्स्ट कंटेंट पे किसी और टॉपिक की बात करेंगे। पाकिस्तान का कल का जो मैच है देखने का बड़ा मजा आएगा, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि चाहे आप पहले खेल के आप 90 पे बाहर हो जाओ, आप इंटेंट तो दिखाओ, आप कोशिश तो करो, ठीक है ना, आप मेहनत तो करो। दोबारा अगर आपको 13 या 14 ओवर का आप मिलता है, आप खेलने तो जाओ। आपको 12 ओवर में दूसरे T20 में इंग्लैंड सही हो बारिश की कंडीशन थी, आप 112 ओवरों में 160 के लिए गए थे ना, क्यों नहीं जा सकते? बिल्कुल मैं बाबर आजम की कल हक में नहीं हूँ मैच में खिलाने की। नंबर 4 पे आप उसको नहीं खिलाओगे, और ओपनर भी उसको खिलाने से बेहतर है ख्वाजा नाफे को ओपनर खिला दो। कुछ ऐसी चेंजिंग करो कि अपने, अगर आप सेमीफाइनल में पहुंच गए इस तरह खेल के, यकीन करो आपके सारे दाग मिट जाएंगे, चले सेमीफाइनल आप हार भी जाए, ठीक है ना, तो काफ़ी हद तक जो है ना आपका सेफ साइड है। बाकी देखते हैं क्या होता है, कल के मैच के बाद फिर कंटेंट करेंगे।